बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मैंने आज जाना था तो इसलिए फिर मैं ना बच्चों की चाय वगैरह बना के ना तो मैंने कहा मैं फ़ारग होती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूप समझ लें या रोशनी समझ लें, मुझे तो रोशनी लग रही है, लेकिन ये है कि फिर भी जो अल्लाह ताला की उसमें सूरज में गर्माइश है ना, वो आप जितने मर्ज़ी हीटर लगा लें, जितना मर्ज़ी आप कर लें, वो गर्माइश नहीं मिलती। और ऐसे ही सर्दी गर्मियों में है कि अल्लाह ताला जो है ना एक थोड़ी सी ठंडी हवा चला दें, उतना एसी काम नहीं करता जो अल्लाह ताला की हवा काम करती है। तो ये मैं ना उसमें सहन में वापस आ गई थी, तो मैंने कहा कि चाय वगैरह बनाती हूँ। और ये कोई बाहर पार्सल आया था, ये मेरा ख्याल है मेरी बहू का पार्सल था, तो मैंने वो पार्सल लिया क्योंकि ये टोनर हमने भी मंगवाया था और फिर बहू ने कहा कि मुझे भी मंगवा के दें, क्योंकि फेस पे जो है ना दाने वगैरह निकलती हैं, तो इसलिए तो ये फिर मैं उससे ना ले रही थी और उसको मैंने आवाज़ दी कि ले जाओ। तो मैंने आज कहीं जाना था, तो मैंने बच्चों को कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी चाय बना जाएँ और साथ में हम ब्रेड वगैरह जो है ना जैम वगैरह खुद ही कर लेंगे। तो चाय मैं उनकी बना के दे रही थी, क्योंकि सारे सुस्ती के मारे हुए हैं बच्चे। तो बहू मेरी भी कह रही थी मैं नहीं आ रही नीचे, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, और बेटी जो है रात की जॉब करके वो कह रही है मैं सुबह तकरीबन नमाज़ पढ़ के 7:30 दोबारा सोई हूँ, तो आप बेहतर है कि चाय बना के ही जाओ। तो बच्चों के लाड जो है ना माँ ही देखती है, बाप भी देखते हैं, लेकिन बाप जो है ना वो बाहर के कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो बच्चों को नहीं मतलब पूरा टाइम दे सकते। और ये देखें चाय ना मैं बातें करती करती जो है ना चाय बॉयल हो गई थी। और ये जो मेरा चूल्हा है ना, जब मैं बाहर होती थी ना तो सऊदी अरब में, तो तब से है ये चूल्हा, तकरीबन इसको 25 साल हो गए हैं। और ये चूल्हा आज भी ऐसे है जैसे बिल्कुल नया का नया है, क्योंकि मुझे ये जो है ना प्रॉब्लम कि चूल्हे पे गंद ना पड़ा हो। यकीन करें जिनके मैं कभी देख लूँ किसी के घर में कि चूल्हा गंदा है, तो मैं कहती हूँ पता नहीं आप खाना कैसे बना रही हैं। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं आती जब तक मेरा चूल्हा साफ़ ना हो, और मेरे से खाना बनता ही नहीं। टेंशन लगी रहती है कि यहाँ पे क्या कुछ गिर गया क्या बनेगा, हालांकि वो चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन मेरी एक दो जानने वाली हैं जिनको ये इस चीज़ से है ही नहीं है, भाई चूल्हा गंदा है तो खाना बन रहा है, भाई बन रहा है, भाई आग जल रही है, लेकिन पता नहीं किस तरह बना लेते हैं। खैर कई बार मेरी उनसे ना इस बात पे झपट भी हुई है कि भाई चूल्हा साफ़ करके चाहे स्टॉप कर दूँ, मैं काम बीच में देख ले मेरी चाय छोड़ दी है, स्टॉप कर दी है, मैं जब तक इसको साफ़ नहीं करूँगी मेरे से काम नहीं होगा। और मैं ये कोशिश करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही चलता फिरता रखे, और जो है ना ऐसे नीट एंड क्लीन मैं अपने काम जो है ना खुद ही करती रहूँ। बल्कि मैं ऊपर वाले घर में भी जाती हूँ तो मैं बहू को कहती हूँ सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त है, किचन मेरा गंदा ना और वॉशरूम ना गंदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस चीज़ को समझती है कि हेल्पर भी आती है, तो मैं उसके साथ भी खुद लग जाती हूँ, और मेरी बहू भी जो है ना उसके साथ वो ये फिर गिर गई चाय, तो मैंने कहा इसको भी मैं अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चूल्हा फ़ौरन साफ़ कर लें तो वो ईजी रहता है। और मैंने जो है ना दिखाया था कि आपको कि मैं ना पंसार से वो लाती हूँ लोशन सा, शायद मैं वीडियो में दिखाया है कि नहीं, अब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने कहा कि जो है ना चूल्हा साफ़ हो तो काम कराने में और करने में बहुत आसानी होती है। तो अब मैं इसमें ना वो करूँगी, चाय बच्चों को बना के दे दी है, तो इसमें थोड़ा सा घी लगा के स्लाइस वगैरह गर्म कर लेती हूँ, ताकि मैं तो नाश्ता करके, ये देखें मैंने पूरा नहीं था लगाया, हल्का सा लगाया था। समझ नहीं आती डॉक्टरों की भी, कभी कहते हैं कि आप इसमें मैं ना अंडा एक फ्राई करती हूँ और अंडे के साथ मैं स्लाइस ले लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी और बाकी की वीडियो जो है ना आके बनाई थी। तो मैंने स्लाइस भी गर्म कर लिए थे और अंडा मैं फ्राई करते हुए दिखा रही थी, क्योंकि अंडे को मैं हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ ताकि वो एयर फ्राई की तरह हो जाए। और आज जो चावल जो थे ना, मैं वो बना रही थी मटर वाला पुलाव, और वो प्रेशर में ही बना रही थी। तो जैसे मैं वापस आई थी तो फिर मैंने कहा कि आज जो है ना मटर पुलाव बना देती हूँ, और साथ में जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। ये प्रेशर में जो है ना उसी वक्त मतलब जो यूज़ हो जाते हैं ना चावल, वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं कि ज़्यादा देर के लिए रहें, तो वो मतलब वो टेस्ट तो फ्रेश खाने का जो होता है वो होता ही है, तो जो पड़ा होता है उसका नहीं। लेकिन मेरी शुरू से आदत है कि मैं 2 सालन कम से कम बना के रख लेती हूँ कि 1-2 दिन जो है ना मेरे सुकून से गुजर जाते हैं। मैं डेली नहीं बनाती, क्योंकि 2 ऑप्शन पे होते हैं सालन के, बच्चे कहते हैं ये खाना है वो नहीं खाना, तो दो सालन होते हैं ना वो ऑप्शन पे होते हैं, तो वो खा लेते हैं। ये खैर मैं अपने लिए आइसक्रीम वापसी पे लेके आई थी, तो मैं साथ साथ वो खा रही थी।
सर्दी तो है लेकिन दिल करता है, और अच्छा ऐसा मतलब लीवर का प्रॉब्लम हुआ है मुझे कि मेरा दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाती रहूँ, लेकिन चाय तो नहीं छोड़ी जा सकती। अब मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी प्लेन शुरू कर दी है, उसके बगैर ही, मतलब क्रीम के और दूध के बगैर, सादा कॉफ़ी ना। तो ये सारे जो मसाले थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें नहीं थी डाली। तो चाट मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, इमली और हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें। और चाट मसाला डालने से जो है ना चावल जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये मैंने मटर डाल दिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह भून के, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए थे मटर, तो मैंने फ्रीज़ जो किए थे ना ये बॉयल पानी में करके रखे थे। और ये आइसक्रीम जो है ना मैं बच्चों के लिए लेके आई थी, मैंने कहा तुम लोगों को देती हूँ, ये अपने लिए लाई थी। तो वो कह रहे थे कि देखो अपनी खा रही हो और हमें नहीं दे रही हो। मैंने कहा तुम लोगों के गले ख़राब होंगे। कहती है आपका नहीं होगा तुम्हारा भी नहीं होगा, हमें भी दो। तो उनको मैंने फिर आइसक्रीम जो है ना रख दी थी, मैंने कहा खाने के बाद खाते हैं। और ये दही वगैरह जो है ना मैं डाल रही थी, मैंने कहा रायता बना लेती हूँ और साथ में सलाद और साथ में शामी। लेकिन शामी का जो है ना रिजेक्ट हो गया था, बच्चे कह रहे थे नहीं सिर्फ हमने चावल ही खाने हैं, कुछ नहीं दिल कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खाने पीने के मामले में इतना नहीं तंग करते जैसे बाकी लोग करते हैं। और ये 2 चम्मच मैंने ना इसमें दही के भी डाल दिए थे जो चावल बना रही थी। तो इससे ना आप मतलब सफ़ेद सिरके के अगर 2 चम्मच चावलों में डाल देते हैं या दही के 2 चम्मच डाल देते हैं, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप मटर पुलाव बना रही हैं या आलू का पुलाव बना रही हैं तो उसमें ना आप डाल दिया करें। और ये चावल मैंने जो भिगोए हुए थे वो डाल दिए, पानी थोड़ा सा ना कम था तो मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ। लेकिन मेरे 2 गिलास चावल थे तो इसमें मैंने 3 गिलास जो है ना पानी डाला था, क्योंकि चावल काफ़ी टाइम से भीगे हुए थे। हाँ, आधा पौना घंटा भीगे हों तो फिर बराबर पे पानी डालें, अगर ज़्यादा देर भीगे हुए तो पानी कम डालें। तो इसको सिर्फ 5 मिनट आपने वेट लगाना और आपके जो है ना चावल तैयार हो जाएंगे। पूरे 5 मिनट, जैसे सीटी बोलना शुरू होगी ना तब आपने 5 मिनट नोट करनी है। ये नहीं कि पहले से ही आप टाइम नोट कर लें, सिर्फ 5 मिनट जब सीटी बोलनी शुरू होगी। और ये कबाब जो है ना मैं वापस रखने लगी, वो कह रहे हैं शामी कबाब नहीं हमने खाने, साथ में अचार वगैरह लेंगे और साथ में चटनी और सलाद। तो ये मैंने वापस फ्रीज़र में रख दिए थे और फिर मैं साथ में सलाद बनाने लग गई थी। इससे मैं कटर से मुझे अच्छा नहीं लगता काटना, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कहती है मोटे मोटे आप पीसेस काट देती हो, वो खाए नहीं जाते। मैंने कहा क्या हो गया, बूढ़ी हो गई हो? तो आगे से कहती है नहीं जो है ना मैंने बना बारीक के काटा रख करो। ये लिया फिर था, चावल भी मेरे रेडी हो गए थे और मैंने कहा कि अब आके खाने की जो है ना खुद ही आप लोगों ने ले लेना है। लेकिन वो कह रहे थे टेबल पे रखने, हम जैसे जैसे उठते जाएंगे और खुद ही खाते जाएंगे। खैर उठना क्या था, उन्होंने बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, उनकी कोशिश होती है कि माँ बिस्तर में पकड़ा दे, लेकिन मैं उठा के फिर गुस्से से किचन में रख देती और फिर खुद ही आ जाते हैं जल्दी से। खाना जो है ना ये सलाद मैंने रेडी कर लिया था। इसमें थोड़ी सी मैंने शिमला भी काट ली थी कि इससे शिमला भी अच्छी लगती है। तो दही जो है सिंपल ही रखा था, अभी मैंने कहा जिसको ज़रूरत हुई, क्योंकि फ्रिज में दूसरी चटनी भी पड़ी हुई थी। और चूल्हा फिर मैंने नीट कर लिया और इसी के साथ जो है ना आसानी हो जाती है। ये है स्पेशल चूल्हे को टाइम नहीं देना पड़ता, साथ साथ आप जो है ना कपड़ा वगैरह फेरते रहें और साफ़ करते रहें तो आसानी हो जाती है। देखें सीटी चलनी शुरू हो गई और मैंने टाइम जो है ना अपना नोट कर लिया। और जैसे ही सीटी जो है ना बंद होगी ना तो फ़ौरन नहीं खोलना, तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट करना है, ताकि वो जो स्टीम में है ना वो दम हो जाता है चावलों को। और जो है खाना मैंने ना रेडी कर लिया, अब मैं इनको आवाज़ देती हूँ खाना खा लें। और फिर बाकी का जो है ना मैं आपसे शेयर करती हूँ कि और मैंने क्या करना है। तो क्या नहीं, ये वाइटल है, वाइटल पत्ती आजकल हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि जो ना खाना लग गया, धुएँ निकल रहे हैं लेकिन इनके बिस्तरों में से निकलने का दिल नहीं कर रहा। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।